बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल। बहुत 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 शुक्रिया। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम तमाम प्यारे बच्चों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चों, हाउ वाज योर वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। वालेकुम अस्सलाम तानीम साहब। गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। What is the meaning of journalizing? A transaction is usually not recorded or posted directly to related account. सुनिएगा जरा, समझिएगा। देखें, समझेंगे तो समझ आएगा, अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे तो फिर मेरी बात समझ नहीं आएगी। मेरी और किताब की लिखी हुई बात समझ नहीं आएगी, बोलेंगे पता नहीं क्या लिखा है। ट्रांजैक्शन जब होती है ना, तो उसको डायरेक्टली आम तौर पर हम जो है क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली पोस्ट नहीं करते उसके अकाउंट में। जैसे हम ये नहीं कहते कि कैश इंक्रीज हुआ तो कैश के अकाउंट में जाके लिख दो, यानी कैश का अकाउंट बना लो, नहीं, बल्कि पहले हम इस बात को अपने पास एक जगह लिखते हैं। जिस जगह लिखते हैं उसे कहते हैं, उसको लिखने को कहते हैं जर्नल एंट्री। फिर दोबारा कह रहा हूं ये बात, देखें, अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे SLO1 खोला हुआ है, नहीं अभी खोल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लीजिए SLO1, ये रहा। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको ये अकाउंट दिखाया था। अब मिसाल के तौर पर ये एक अकाउंट है कैश। कैश बिजनेस में इंक्रीज होगा डेबिट में लिखेंगे, कैश डिक्रीज होगा क्रेडिट में लिखेंगे। अब जिस जिस ट्रांजैक्शन में कैश आता जाएगा, क्या हम उसे इधर डाके डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे? नहीं, हम कैश के अकाउंट में डायरेक्ट नहीं लिखते, बल्कि हम हर ट्रांजैक्शन में कितने इफेक्ट होते हैं, शाबाश, देखिए मेरी बातें प्रैक्टिकल से मैच करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोर होंगे थ्योरी सुन के, प्रैक्टिकल से आप मैच कर रही हैं, अब आप प्रैक्टिकल जानते हैं। यस, तो जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तो हम उसके दो इफेक्ट्स को पहले एक जगह लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वहां से फिर यहां लेकर आएंगे। वहां से पहले जहां लिखेंगे ना, वहां से फिर उसे यहां कॉपी करेंगे। तो जहां पहले सबसे पहले लिखेंगे, जहां सबसे पहले लिखेंगे उस लिखने को कहते हैं, लिखेंगे कहां उसका नाम भी बताता हूं, लेकिन जहां सबसे पहले लिख लेंगे उस लिखी हुई बात को कहते हैं जर्नल एंट्री। सही है, उस लिखी हुई बात को क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच द रेलेवेंट अकाउंट्स आर पोस्टेड। उस जर्नल एंट्री से फिर हम यहां पोस्ट करते हैं, ठीक है। यानी पहले ये नहीं बनता, पहले क्या बनता है? जर्नल एंट्री। अब आप क्वेश्चन रेज करेंगे, सर जर्नल एंट्री किस में बनती है? तो अब उसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आइए जरा आगे चलते हैं। अभी थैंक यू सो मच। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स एंड द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। आप खुद बताइए, क्या ये बातें आपका टीचर ने आपको बताई नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूं तो आपको कह सकता हूं ना, ये पेज नंबर पढ़ के रख लीजिएगा, अब तो आपको पता है कि ऐसा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये बता चुका हूं कि ईच ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इफेक्ट्स। इट मे बी मोर देन 2 इफेक्ट्स, बट एट लीस्ट 2 इफेक्ट्स, एंड देयर आर 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। सही है, और उन दोनों का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। पढ़ा आपने? ये एक एक जुमला बड़ा कीमती है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, सब कान खोल के। अगर मैं BIEK को पढ़ा रहा होता, लेट सपोज, तो मैं ये सारी थ्योरी इतना जोर देके नहीं पढ़ाता। सर क्यों? वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते भी नहीं है, और इतने ज्यादा थ्योरी से MCQs भी नहीं बनते। बट आपके पास 1 मार्क का, 2 मार्क्स का, और हाँ, और कॉन्सेप्ट भी नहीं आते, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी नहीं होते फर्स्ट ईयर में। हाँ अब सुने मैं क्या कह रहा हूँ, वहां पे वहां थ्योरी बहुत कम आती है BIEK में, लेकिन जब आप यहाँ बात करते हैं ना, तो यहाँ 1 मार्क का, 2 मार्क का लिखा आ जाएगा व्हाट इज जर्नलाइजिंग। तो अब अगर आपको नहीं पता व्हाट इज जर्नलाइजिंग, तो बैठे ना, फिर 2 नंबर गए आपके हाथ से।
आपको जर्नल, मजे की बात है आपको जर्नलाइजिंग आती है, लेकिन आपको ये याद ही नहीं आ रहा कि जर्नलाइजिंग क्या है। नहीं नहीं, वहाँ प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। यूं समझ लें कि वहाँ के बच्चे थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए वो पेपर बनाने वाले भी प्रैक्टिकल अप्रोच से पेपर बनाते हैं। ऐसा नहीं है, देखे ना 20 मार्क्स के एमसीक्यूज जो उसमें कुछ प्रैक्टिकल होते हैं कुछ थ्योरेटिकल होते हैं। लेकिन बी आई के देखें, क्यों आप क्यों ए के यू भी पढ़ रही हैं, लोग क्यों ओ लेवल्स ए लेवल्स की तरफ जाते हैं, लोग क्यों ए के यू की तरफ आते हैं। हर कोई नहीं आ सकता, तो जो लोग आ सकते हैं वो समझते हैं कि ये बोर्ड अच्छा है, वो इसलिए आते हैं डेफिनेटली। तो आई होप एमन आप मेरी बात समझ रही है। बस टाइम अब खत्म हो रहा है, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं ताकि फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में जब मिलें तो आप लोग अच्छे से पढ़ लें। कोशिश ये कीजिएगा कि वक्त मुकर्ररा पे क्लास में आ जाएं, और जाने से पहले जरा एक काम करें, इस यूनिट की अटेंडेंस मार्क कर लें। फिर वही होता है कि बच्चे कहते हैं सर मैं तो क्लास में था, तो आप अटेंडेंस भी मार्क कर लें। और अगर अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे, अभी करवा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाए, और अटेंडेंस मार्क नहीं भी हुई है ना, तो आपके मैसेज इसमें होंगे। हर बच्चे ने मैसेज किया है, चाहे उसने सलाम किया हो चाहे उसने ओके लिखा हो। अमल मिनाहिल कहाँ है? मिनाहिल का एक मैसेज मुझे नजर नहीं आया अभी तक। उसने मैसेज किया है कोई, बताओ। अमल अनम्यूट करो अपने आप को। है वो क्लास में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अमल मनाहिल है आज क्लास में? सर मनाहिल क्लास में है। अच्छा, बिल्कुल होगी, यकीनन होगी। और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नजर आ जाएगी। बिल्कुल आ गई। मनाहिल से ये पूछ लो सिर्फ उसने मैसेज किया है कोई आज हमें। जी मशहूद साहब, सबके मैसेज मिल रहे हैं, पूछो जरा जल्दी। सर उसने 2 मैसेजेस किए हैं। ओके। 2 मैसेज किए हैं, उसको बोलो स्क्रीनशॉट ले अपनी स्क्रीन का, मीटिंग खत्म होने से पहले फौरन। अभी तो खैर मीटिंग खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं खत्म करूंगा। उसको बोलो स्क्रीनशॉट ले। लैपटॉप पे ले रही है मोबाइल पे ले रही है क्लास? लैपटॉप पे। उसको बोलो स्क्रीनशॉट ले अपने स्क्रीन मैसेजेस का और मुझे व्हाट्सएप पे भेजे, मेरे नंबर पे। ठीक है, या कम से कम अपने पास सेव कर ले, ताकि अगर कभी कल को मैं दिखाऊं कि कल वो एब्सेंट थी फर्स्ट यूनिट में, तो वो मुझे दिखा दे और मैं उसको मार्क कर दूं प्रेजेंट। सही है? जब मैं किसी का नाम ले लिया करूँ ना, वो लाजमी अपने पास स्क्रीनशॉट ले ले। ओके जी, बस अब आप क्या करें, अब्दुल मोहित साहब अटेंडेंस मार्क करें, बाकी सब अटेंडेंस मार्क करें और लीव करते जाएं। Okay, students, welcome back. Let's start the lecture. We were talking about journalizing. जर्नलाइजिंग क्या होती है, आई होप आप सबको क्लियर है कि ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स जो कि 2 होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट जो कि बराबर होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना डेबिट और क्रेडिट में is called journalizing, right? अच्छा, a journal entry shows the account to be debited and the account to be credited, and also shows the amount to be debited and credited with a brief explanation of जर्नल एंट्री किस चीज की बनती है, क्या देखकर मेरी। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए, अब आवाज कट तो नहीं रही है? अब आवाज प्रॉपर है?
अब आवाज सही आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए परफेक्ट, ओके। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा था, अगर आपको मेरी आवाज समझ नहीं आई तो हम बहुत सिंपल वर्ड्स में ये कह रहे थे कि रिकॉर्ड करने का नाम डेबिट और क्रेडिट में एक ट्रांजैक्शन को कहलाता है जर्नलाइजिंग। ठीक है। अच्छा, तो जर्नलाइजिंग में हम करते क्या है, बेसिकली हम बनाते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री किस चीज की बनाते हैं, जवाब दीजिए, शाबाश। एक्सीलेंट जहरा, एक्सीलेंट ताहा। मेजॉरिटी का आंसर ठीक है, कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दे दिया, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है बेटा, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। देखें, फोकस कीजिए, जर्नल एंट्री किस चीज की बनती है, ये लिखा हुआ है इतना वाजे, अ ट्रांजैक्शन। A transaction is usually not recorded or posted directly to related account, but first a journal entry is prepared. तो ट्रांजैक्शन को पढ़कर जर्नल एंट्री बनाई जाती है और दिमाग में किया जाता है एनालिसिस। याद आया जी? तो जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट ही होता है ना, ये जर्नल एंट्री का मतलब है, जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट हुआ, और उस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। राइट, चलो आगे बढ़ जाऊं अब। जर्नल एंट्री शोज, अब ये पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जर्नल एंट्री शोज, आंसर सिंपल ये हुआ, ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन की बनती है फातिमा, जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन की बनती है हमेशा। राइट। A journal entry shows the account to be debited and account to be credited. जर्नल एंट्री बताती है कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और वो ये भी बताती है कि क्या अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में होगी, और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है जर्नल एंट्री में। फिर कह रहा हूँ, गौर से सुन लें सब लोग। देखें, जब मैं जर्नल एंट्री बना रहा हूँ उस वक्त हम प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे। अगर आपने इस बात को याद रखा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये बातें हमें बता चुके हैं, और फिर आपके लिए काम करना और आसान होता जाएगा। और जब आपको चीजें आसान लगती हैं, आपका इंटरेस्ट और बढ़ता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जहां चीजें हमें आसान लगती हैं, हमें हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता है, हम उसको और ज्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं। कहता है अ जर्नल एंट्री शोज, एक जर्नल एंट्री क्या बताती है, बेसिकली एक जर्नल एंट्री बताती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और किस अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे, किस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे, और वो हर एंट्री के नीचे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है। उस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को नरेशन भी कहा जाता है। The process of recording transaction in the journal is called journalizing. अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। The process of recording transaction in the journal is called journalizing. ये बात यहां पढ़ा रहा था पहले। The act of recording debit and credit of a transaction in the journal is called journalizing. क्या फर्क है दोनों में? सेम बात है। A record made in a journal, a record made in a journal is called journal entry. Various ledger accounts are posted from this book. अब जर्नल एंट्री बनाने के बाद इस जर्नल एंट्री से बहुत सारे लेजर अकाउंट्स को पोस्ट किया जाता है। लेजर अभी हम नहीं पढ़ रहे, इसलिए इस लेजर के वर्ड को फिलहाल इग्नोर करें। दैट इज वाई जर्नल इज कॉल्ड। लेकिन इस बेसिस पर, यानी क्या, अब मैं इसको समझाता हूं। देखो, याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस यूनिट में ये दिखाया था कि ये कैश का एक अकाउंट है। हम डायरेक्ट इस अकाउंट में कुछ नहीं लिखते, पहले क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री, जर्नलाइजिंग करते हैं। जर्नलाइजिंग करके वहां जर्नलाइजिंग से उठा के चीजें यहां लेकर आते हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम जो होता है वो जर्नलाइजिंग होता है बेसिकली। क्या ख्याल है? जर्नलाइजिंग सबसे पहला काम हुआ। दैट इज वाई जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री। यानी ये जो जर्नल हम बनाएंगे इसे हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। क्लियर? याद रहेगा जी? वेरी फर्स्ट एंट्री नहीं, वेरी फर्स्ट बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सही है? यानी ये पहली एंट्री नहीं है, ये पहली किताब है। आसान लफ्जों में, अकाउंटिंग की पहली बुक आप जो बनाना शुरू करेंगे, यानी बीइंग एन अकाउंटेंट, आप किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन कौन लिखता है? वो ट्रांजैक्शन एक आम इंसान लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस ट्रांजैक्शन को एक अकाउंटेंट पढ़कर अपने अंदाज से एनालाइज करेगा, वही 4 स्टेप जो आपको सिखाए थे, और फिर उन 4 स्टेप को एनालाइज करने के बाद लिखेगा।
हाँ आयशा बिल्कुल, मैं इस बात पर आ रहा हूँ, एक्सीलेंट क्वेश्चन, हमें इसी बात पे आना है और अभी जवाब मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है जर्नलाइजिंग, यस। थर्ड वीडियो की, तहा आपकी बात ये वाली समझ में नहीं आई। थर्ड वीडियो की क्या बात, मतलब आपने थर्ड वीडियो देखी है, वो 4th पॉइंट। अच्छा, अब देखें, तो बुक ऑफ प्राइम और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये है बेसिकली सबसे पहली बुक। अब इस बुक का नाम क्या है? जर्नल एंट्री किस बुक में बनेगी? जर्नल एंट्री जिस बुक में बनेगी, जिस जर्नल में बनेगी, उस जर्नल को कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, और जो नेक्स्ट बुक बनाएंगे, जिसमें हम ये बनाएंगे, हर अकाउंट बनाएंगे इंडिविजुअल, उसे कहते हैं लेजर, उसे कहते हैं लेजर। और वो होता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये बाद में पढ़ाऊंगा, अभी ये पढ़ा ही नहीं रहा लेजर, तो इसको फोकस भी नहीं कर रहा, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। फिलहाल हमारा सारा फोकस किस पे? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री पे, बुक ऑफ प्राइम एंट्री पे। ठीक है, अब उसके बाद कहता है जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक विच प्रोवाइड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड द लेजर इज अ मेन बुक विच प्रोवाइड्स एनालिटिकल रिकॉर्ड्स। फिर अब इसको आसान लफ्जों में कह देता हूँ। देखो, वो कह रहा है जर्नल जो होता है ना, बेसिकली ये बहुत सारी बुक्स पे मुश्तमिल होता है, ये कोई एक बुक नहीं होती। जर्नल्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, और जो क्या आपको बताते हैं, विच प्रोवाइड क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड्स बताते हैं, दिखाते हैं। यानी हम क्या करेंगे, हम जर्नल में डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जर्नलाइजिंग करेंगे, लिखेंगे। लिखने का अंदाज अकाउंटेंट वाला होगा, इन ऑर्डर, सीक्वेंस, एग्जैक्टली। और उसके बाद जब जर्नल बन जाएगा तो अगला स्टेप हमारा होगा लेजर। वो लेजर को बार बार साथ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा हमारा अभी फोकस लेजर पे नहीं है, हमारा फोकस किस पे? जर्नल पे। और जर्नल क्या है? बेसिकली क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, याद रहेगा। अब जर्नल के बारे में क्या कहता है, यहाँ बहुत कुछ लिखा है, मैं ये वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने जा रहा। जर्नल का वर्ड बेसिकली फ्रेंच वर्ड जॉर से निकला है, जिसका मतलब होता है डे। ठीक है, और जर्नल का मतलब है, यानी हम जर्नल का मतलब ये लेते हैं, एक ऐसी बुक जिसमें हम डेली बेसिस पे होने वाले रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। फिर कह रहा हूं एक बार, जर्नल क्या है? यस एग्जैक्टली फातिमा जहरा, जर्नल जो है बेसिकली, जो जर्नल हैं वो क्या कहलाते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ये उसका नाम है। ये उसका सेकंड नाम कह सकती हैं, थर्ड नेम कह सकती हैं, उसका प्रैक्टिकल नेम कह सकती हैं। ठीक है, यानी कैटेगरी कह सकती हैं, एक मेन कैटेगरी है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब क्या होता है? वो बुक्स अकाउंटिंग की जिसमें सबसे पहले जाके मामला लिखा जाए। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? वो बुक जिसमें बिजनेस के मामलात को सबसे पहले लिखा जाए। और जर्नल का वर्ड कैसे बना है? जॉर से बना है, फ्रेंच वर्ड है, और जॉर का मतलब होता है डे। और जर्नल का मतलब एक ऐसी किताब जिसमें हम डेली बेसिस पे बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, डे टू डे। राइट, क्लियर? अच्छा, जर्नल इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। मैं अगर आपको कहता ना आप किताब में देखें, तो आप पता नहीं किताब में देख रहे होते नहीं देख रहे होते, अभी भी आप देख रहे हैं या नहीं, ये आप ही जानते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। आप पढ़ने में फोकस हैं, आप सो रहे हैं, आप अभी भी स्टिल नाश्ता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये आप जानते हैं। बट देखें, ये पिक्चर्स यहाँ लेकर पेस्ट करके यहाँ शो करने का मकसद क्या है? कि मेरे बच्चे फोकस्ड रहें, उन्हें पता हो कि बुक में क्या चीज पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वरना पूरी किताब पढ़ने को दे दूं, बोलूं पेज नंबर 5 से लेके 7 तक पढ़ लेना, 12 से लेके 14 तक पढ़ लेना, आप बोले सर पढ़ लिया। जैसे आज आपने कितनी प्यारी वीडियोस देखी माशाल्लाह, है ना? मतलब आज से मुराद आज आपने बताया, बोला सर हमने 2 दिन में बहुत वीडियो देखी, इतनी बार चला चला के देखी, बस मत पूछें सर, है ना? तो बहरहाल, ये तो आपकी जरा नवाजी है कि आपने इतनी आराम से मेरे गम जाते नहीं है। मुझे ये वाली बातें बहुत बुरी लगती हैं जो कि बिल्कुल खिलाफ तवक्का हो। सही है, सच बोलना बहुत अच्छा काम है, बस कोशिश करें क्लास में सच ही हो। चलें, जर्नल इज द फर्स्ट बुक, ये हमने पढ़ लिया। ईच रिकॉर्ड इन अ जर्नल इज कॉल्ड एन एंट्री। ईच रिकॉर्ड यानी हर जर्नल, हर ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड बनेगा वो क्या कहलाती है? एन एंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने बताया था जर्नल एंट्री क्या है। सही है, क्लियर है? आगे बढ़े, सब चीजें कनेक्टेड है, बस अब तुम इसको समझते जाओ जल्दी से ताकि हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं। ओके, before a journal entry is passed, it is necessary to decide for each transaction what are the accounts involved. कुछ पढ़ा लिखा सा लगा? बिफोर अ जर्नल एंट्री इज पास, जर्नल एंट्री बनाएंगे हम अल्लाह के हुक्म से। मैं तुम्हें उसी के लिए तो तैयार कर रहा था।
अल्हम्दुलिल्लाह तुम तैयार हो, लेकिन तुमने आज वीडियो नहीं देखी तो तुम्हारी तैयारी नहीं है। यस, जर्नल को बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन इन हाउ मेनी स्टेजेस, इन हाउ मेनी स्टेप्स? 4 steps. Excellent. Very good. So what are the accounts involved? It is also necessary that the accounts to be debited or credited are identified. ये भी तो पता होना चाहिए कौन से अकाउंट है, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। क्लियर? चलो आओ आगे और देखते हैं। अब जर्नल जो है बेसिकली उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया गया है। जर्नल को दो हिस्सों में ब्रेक किया गया है, एक जनरल जर्नल है और एक स्पेशल जर्नल है। जनरल जर्नल, जी फॉर जनरल जो है इसका मतलब है आम, आम मैंगो वाला नहीं बेटा, कॉमन, यानी एक ऐसा जर्नल जिसमें हम सब कुछ उठा के लिख दें। नहीं समझ आया? अभी आएगा भी नहीं इतनी आराम से। ये भी हमारे SLO2 का पार्ट है, ये भी SLO2 का पार्ट है, राइट। लेकिन फर्क क्या है भाई? कहते नहीं जर्नल पब्लिक, कहते हैं ना जर्नल पब्लिक। कौन होती है जर्नल पब्लिक? आम आवाम, है ना। तो जर्नल जर्नल बिल्कुल आम, आम जर्नल, कॉमन जिसमें सब कुछ लिख दिया जाए उठा के, कोई खास बात ना हो इसकी, कोई इसमें स्पेसिफिक चीज ना आती हो। हाँ, और स्पेशल जर्नल जिसमें कुछ मखसूस बात हो रही हो, कुछ मखसूस फोकस किया जा रहा हो। तो स्पेशल जर्नल पढ़ने क्यों बनाए जाते हैं स्पेशल जर्नल, और जर्नल जर्नल क्यों बनता है, दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, रीजन क्योंकि जब मैं स्पेशल जर्नल पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है बहुत अच्छे से, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे उस वक्त याद दिलाना पड़ेगा कि स्पेशल जर्नल क्यों बनाए जाते हैं। तो अभी मैं इसको पूरा समझाऊं फिर मैं दोबारा बाद में समझाऊं, टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल अभी एक एक जुमला कह रहा हूं, गौर से सुनना। क्या आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा जी, सबने मैसेज कर दिया मुझे? अच्छा, चलें, सबने मैसेज कर दिए, सबने कहा आप साथ हैं। अच्छा, ठीक है। सो सो के याद आता है कि साथ हैं, पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है। जी, अब यही हो सकता है कि मैं नाम लूं ताकि पता चल जाए किसका मैसेज मुझे नहीं आ रहा, है ना। ऐसा ही है। ओके, अच्छा चले। तो एक एक लाइन कह रहा हूं, बहुत गौर से सुन लीजिएगा, नहीं समझ आए 10 बार पूछ लीजिएगा। जब किसी बिजनेस में जब किसी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बहुत लिमिटेड होती हों, जब किसी बिजनेस में whenever a business has limited transactions, the business has daily 1 or 2 transaction, the business has weekly 5, 6, 7 transactions, 4 transactions। सर क्यों बिजनेस में इतनी कम ट्रांजैक्शन क्यों होती हैं? बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, यू कैन गो एंड वॉच द बिजनेसेस, एक्सपीरियंस द बिजनेस। मसलन जरा जाके देखिए, क्या आपके ख्याल में आपके एरिया में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में, नहीं कह रहा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाएंगे तो वहां पे तो अलग ही हाल है, अपने एरिया में जो घर के करीब एक मार्केट होती है वहां अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है जिसपे LED, जिसपे जनाब आपके स्प्लिट, जिसपे आपके जनाब वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीजें मिलती हैं, तो क्या आपने कभी देखा कि वहां लाइन लगी हुई है, वहां रश हो रहा है? देखा कभी आज तक किसी ने? नहीं देखा। एक्सीलेंट, है ना। बिल्कुल, बहुत सारे बिजनेस है बेटा, मैं तो वो मिसाल देता हूँ जो जल्दी से समझ में आ जाए। अब वो ज्वेलरी वाली मिसाल तो खवातीन को समझ आएगी, और वहां तो बहुत रश होता है भैया, वहां तो जिसे नहीं खरीदना वो भी देखने पहुंचा हुआ होता है। क्या ख्याल है? हैं? तो बहरहाल वो मजाक वाली बात हो जाएगी, लेकिन असली वाली बात यह है कि भाई हम स्मॉल स्टोर्स की बात नहीं हो रही है, स्मॉल हो या लार्ज हो, बात को समझो।
कभी तुमने ऐसा देखा कि किसी स्टोर पे लोग लाइन लगा के खड़े हो कि एक एलईडी देना भाई 40 इंच का, सब लाइन लगा के खड़े हो? तो प्लीज प्रैक्टिकल होके बात करो ना। नहीं ना, सही। कभी तुमने देखा कि किसी अपना ये चलो थोड़े छोटे स्टोर की बात कर लेता हूँ, ये जो अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, लाइक एलईडी बल्ब होता है, सेवर्स जो होते हैं आपके एलईडी बल्ब, क्या आपने देखा कि किसी दुकान पे एलईडी बल्ब के लिए ये लंबी लाइन लगी हो, बोले सब भाई एक एलईडी बल्ब, एक एलईडी बल्ब, एक एलईडी? नहीं ना। तो प्लीज स्मॉल हो या लार्ज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम की बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी जिंदगी में जो कि हमारी नेसेसिटी नहीं है, बुनियादी जरूरत नहीं है। सही है? हाँ अबीर भाई, बिरयानी सही है, ठीक है सर, डिपेंड करता है किसकी बिरयानी है। बहुत सारे बिरयानी वाले ऐसे हैं जहां पर उनके मशहूर होने की वजह से रश होता है। बहरहाल चलें छोड़ें, अब काम की बात पे आए ना। देखें अगर समझ में आ रहा है तो फिर बात पे आए। यस एग्जैक्टली, कार शोरूम पे भी ऐसा ही है। आप जाएं होंडा के, इस वक्त होंडा ने अपनी प्राइसेस भी बढ़ा दी हैं, होंडा के शोरूम पे जाएं, क्या आपको वहां देखते हैं आप जाके वहां लाइन लगी हुई और बोलते हैं सर अभी आप लाइन में खड़े हो जाएं 1 मिनट, फिर आपकी बारी आएगी, फिर आपको गाड़ी देंगे इंशाल्लाह? नहीं ना, ऐसा नहीं है। लग्जरी आइटम्स में ऐसा नहीं है। बस अब काम की बात यह कि ऐसा बिजनेस जहां ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हों, वो बिजनेस कहता है मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने पास बहुत सारे जर्नल्स बनाऊं, बहुत सारी अलग अलग किताबें बनाऊं। देखो अब मेरी बात सुनो जरा गौर से, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने किस तरह पढ़ने का आगाज किया इस बार, लेकिन मैट्रिक तक तुम्हारे पढ़ने का अंदाज क्या था? तुमने हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी, अलग जर्नल मेंटेन किया हुआ था या नहीं? बोलो, किया हुआ था? किया हुआ था। इंटर में भी तुम मेंटेन कर रहे हो शायद, इंटर में भी मेंटेन कर रहे हो, अभी फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही कर रहे हो। लेकिन इसके बाद जैसे ही तुम्हारी यूनी शुरू होगी, जैसे ही तुम्हारी यूनी शुरू होगी, तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक खूबसूरत सी डायरी या एक रजिस्टर होगा और तुम वो लेके जाया करोगे बस। क्यों? क्योंकि वहां पर इस तरह से लिखवाते थोड़ी है यूनी में। हाँ मशहूद भाई बोलने सर अभी भी ऐसा ही है। बेटा अभी तक ऐसा था, अब है नहीं। मशहूद अब जो आगे अकाउंटिंग का काम शुरू होने वाला है बेटे, तो तुम किसी 5 रजिस्टर में ये सारा काम मत कर लेना, ये गलती मत करना, क्योंकि फिजिकली मुलाकात होगी जरूर, ये तय है। इस साल ना हुई तो अगले साल जरूर होगी, होगी जरूर, ये याद रखना। तो क्या होगा, आपका सारा काम आपके रजिस्टर्स में लूंगा, और मैंने आपसे ये बात कही थी, फिर दोबारा बता दूं, वरना आप बोले सर आप बताते नहीं है, अचानक बताते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि आप अपने रजिस्टर की वीडियो बनाकर जो है मुझसे शेयर करवाएं व्हाट्सएप पर या फिर गूगल क्लासरूम में। ठीक है, आपकी नोटबुक के मार्क्स हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो बस काम की बात क्या है हुजैफा, तुम्हें क्या नहीं लगता? काम की बात यह है, सुन लो गौर से, कि भाई आप सब अपनी नोटबुक अच्छे से मेंटेन कर लें। अच्छा, क्यों भाई इतनी नाउमीदी क्यों है हुजैफा? खैरियत? मैं छोड़ दूंगा या तुम? सर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है? आप रजिस्टर मेंटेन करें, सब लोग आप नोटबुक मेंटेन करें। जी 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 सर, देखें जिन्होंने, वो तमाम स्टूडेंट्स, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट मेंटेनिंग अ रजिस्टर, अ नोटबुक, मैं आज से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, अगर आप एक ही नोटबुक में सारा काम कर रहे थे तो अकाउंटिंग में अभी तक आप सुन रहे थे, अकाउंटिंग में अभी तक आप मेरी बात समझ रहे थे, अब अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल काम शुरू हो रहा है। खुदारा अकाउंटिंग का रजिस्टर अलग मेंटेन कर लीजिएगा। अगर आपने गलती से भी अकाउंटिंग का काम किसी दूसरे रजिस्टर में किया, आप मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। देखें मैं आपकी सहूलत की बात करता हूँ, मेरी जात को क्या फायदा होगा ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी ये बातें बताने से मेरी जात को कोई एक्स्ट्रा फायदा होने वाला नहीं है सिवाय आपकी दुआओं के। समझ रहे हैं आप? मुझे कोई एक्स्ट्रा बोनस या बेनिफिट नहीं मिलने वाले। ये मेरा फर्ज है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चों को गाइड करूं। अकाउंटिंग का रजिस्टर अलग मेंटेन करना है, जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जहरा, नोट्स प्रिंट करवा के पेस्ट कर सकते हैं। नोट्स आप अपने पास बस प्रिंटेड फॉर्म में रखें, जो मैंने बताया है, जो आपने नोट किया है अपने पास रजिस्टर में, बस वो है। नहीं, प्रैक्टिकल का अलग और थ्योरी का अलग नहीं है, एक ही रजिस्टर मेंटेन हो रहा है फातिमा। जो रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे थे उसी रजिस्टर में थ्योरी के बाद अब आप वहां से प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिकल होगा, एक एक लाइन ड्रॉ करना बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बस अब आगे बात सुने। ऐसा बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर लिमिटेड, तो वहां पर बिजनेस का ओनर, बिजनेस का अकाउंटेंट कहता है क्या जरूरत है हमें नंबर ऑफ बुक्स मेंटेन करने की।
बिल्कुल जैसे मैं अभी आपकी मिसाल दे रहा था, अगर अगर मेरी बात सुने जरा ध्यान से, अगर आप देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट्स में काम बहुत कम हुआ है, बहुत कम होता है आमतौर पर, तो आप खुद से दो सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक रजिस्टर में काम करना शुरू कर देते हैं। ये तो आपकी आदत है, इंसानी आदत है ना। आप यूनिवर्सिटी जाना शुरू करेंगे, आप देखते हैं कि टीचर आते हैं क्लास में, पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं और पावर पॉइंट पे पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, और आप बैठ के बस पावर पॉइंट देख रहे हैं। और आखिर में टीचर ने बोला मैं पावर पॉइंट आपको दे भी दूंगा, तो आपने बोला कौन पागल है जो फजूल में अपने पास लिखे इतना। हाँ, कोई बात जो पावर पॉइंट में नहीं लिखी हुई थी, टीचर ने एक्स्ट्रा बोली, आपने उसे उठा के अपनी नोटबुक में लिख लिया। तो आपके ख्याल में क्या एक 600 पेजेस का रजिस्टर मेंटेन करेंगे इसके लिए? बस वही एक खूबसूरत सी हल्की फुल्की डायरी उठा के लेके जाएंगे ना यूनिवर्सिटी। क्या ख्याल है? इट मीन्स कि उस एक छोटी सी नन्ही सी खूबसूरत सी डायरी में आपके 2 3 4 सब्जेक्ट मैनेज हो रहे होंगे। डिपेंड ऑन द नीड, राइट। बिल्कुल इसी तरह जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस लिमिटेड हो तो हम कहते हैं बस एक बुक बनाओ, नाम जनरल जर्नल, नाम जनरल जर्नल, एक किताब, सारी ट्रांजैक्शन को इसमें लिख दो, चाहे वो किसी भी चीज से बिलोंग करती हो। और जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस की तादाद बहुत ज्यादा हो, मसलन इम्तियाज जनरल स्टोर, नाहिद, चेस, और इसी तरह बहुत सारे मार्ट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोकल मार्ट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा, बहुत सारी सर, बेकरी, फैक्ट्री, सोनी कंपनी, बहुत सारी ऐसी हैं सर, एक थोड़ी है। बहुत सारे बिजनेस बेतहाशा, जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं डेली बेसिस पर। वो बिजनेस अपने पास अगर सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर लें, तो उनके लिए उन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करना, उन्हें मैनेज करना, उन्हें संभालना, उनसे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा? डेफिनेटली एक्सीलेंट, खुश रहिए, डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बाकी सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्या? जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपका मैसेज नहीं आएगा, आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकता, ये बात समझ लीजिए। मुझे बाद में फिर बहस नहीं किया करें मुझसे। जी, मुजफ्फा आपने अनम्यूट किया, कुछ पूछना चाहते हैं? ज़ारा आपने मैसेज किया मुझे? वजिया आपने मैसेज किया मुझे? मनाहिल, सैयदा मनाहिल आपने मैसेज किया मुझे? अमल आपने मैसेज किया मुझे? अब्दुल्ला शाहिद आपने मैसेज किया मुझे? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मुझे, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे किस किस का मैसेज नहीं मिला? जहरा का मैसेज मिल गया, वो कह रही है जी सर। अब्दुल्ला शाहिद का मैसेज मिल गया कि नहीं सर अभी नहीं, पहले 4 किए हैं। शास, आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं है। आरिफा आपसे भी नहीं पूछा। बाकी लोगों के मैसेज मुझे नहीं मिले। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अनम्यूट करके बताएं कि सर हम मैसेज कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं मिल रहा। बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अमल आसिम का मैसेज आ गया है, यस सर। मनाइल का मैसेज स्टिल नहीं आया। मायरा नसीम आपसे तो पूछा ही नहीं था मेरा बेटा। तारिक आजम से भी नहीं पूछा सर था। मैंने यस्टरडे लिख के भेजा है। किसने भेजा है लिख के? मनाहिल ने? मनाहिल। जी मनाहिल सर। बेटा आपका मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास, मेरा बच्चा। आज क्यों नहीं आ रहे आपके मैसेजेस मुझे? सर मैंने जब पहले वो मैसेज किया था कि आप कुछ बोल रहे हैं, तो आपने लिखा था वेट, लेकिन उसके बाद फिर आपके पास पता नहीं क्यों हाँ नहीं तो जा रहे आप आप काइंडली मैसेज। काइंडली आप ना आप जो है वो, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। अच्छा ये बताओ अमल कैसे क्लास ले रही है? हमारे फोन पे ले रही है, मैं लैपटॉप पे ले रही तो हूँ। तुम भी ऐसा करो, फोन पे ले लो अगर ले सकते हो क्लास। ये मैसेज नहीं आ रहे, ये बड़ा मुश्किल। फोन में बैटरी नहीं है। चार्जिंग नहीं है? नहीं। बेटा चार्जिंग किया करो ना मेरा बच्चा। मेरी जूम की क्लास के लिए चार्जिंग कर लिया करो प्लीज पहले से। ओके चलो बहरहाल, सर। अब तुम मुझे फिर, मैं चलो याद रखूंगा आज तो कि तुम दूसरे यूनिट में भी मौजूद थी, मैं खुद ही याद रख लूंगा। लेकिन प्लीज ये मेक श्योर करो कि जो है ना मैसेजेस आने चाहिए, क्या मसला है चेक कर लेना अपने एंड पे, जरा देख लेना, क्योंकि सबके मैसेज आ रहे हैं, तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा। शुक्र है तुमने अनम्यूट कर लिया। और मैं सर मैं रिजॉइन करके
हाँ कर लो कर लो कर लो, रिज्वाइन करके मैसेज करना मुझे। रिजा आपने मैसेज किया मुझे? अच्छा किया, गुड। महानूर है क्लास में? महानूर, महानूर छुट्टियों पे कंट्रोल करना है बेटा अब। हाँ मैसेज भी कर आ रहा है तुम्हारा, सही है। छुट्टियों पे कंट्रोल करना है मेरा बच्चा। समर क्वेश्चन मार्क आ गया, शुक्रिया। आयशा तुमने छुट्टियां की ना? चलो बहरहाल, आओ अब स्टार्ट लेते हैं वापस। अल्हम्दुलिल्लाह तुम सबको आइडिया डेवलप हो गया, आइडिया कुछ दिमाग में आ गया कि जर्नल इज अ जर्नल इन विच वी रिकॉर्ड every type of transaction, right? But in special journal we have number of journals, we have number of books। बिल्कुल वैसे जैसे एक 6, 7, 8, 9, 10 क्लास का बच्चा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। तो यहाँ ट्रांजेक्शन की टाइप होती हैं, उनके मुताबिक जर्नल्स होते हैं, हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग जर्नल मेंटेन किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, सही। और इट डिपेंड्स ऑन द नीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा हैं, स्पेशल जर्नल की तरफ जाएंगे। अकाउंटेंट कहेगा भाई हम एक से ज्यादा तरह की बुक्स मेंटेन करेंगे इनिशियली, और अगर वो देखे कि भाई ये हफ्ते में 5, 6, 8, 10 ट्रांजेक्शन होती है, तो वो कहेगा क्या जरूरत है इतने सारे जर्नल मेंटेन करने की, एक ही बुक में काम करो, अपना काम ज्यादा उलझाओ नहीं। ओके, तो जर्नल जर्नल क्या है हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, और इस पर अगर बेहतरीन कमांड बना ली, मैं लिख के दे रहा हूं आपको कहीं, अभी कहाँ लिख के दूं, स्क्रीन पे लिख सकता हूं फिलहाल, कि भाई अगर आपने जर्नल जर्नल अच्छे से बनाना सीख लिया, आपके लिए अकाउंटिंग आसान हो जाएगी। मेरी बात अपने पास जहन नशीन कर लें, बस ये 2-3 चीजें हैं, इनको अच्छे से पढ़ लें, आप अकाउंटिंग में मैक्सिमम मार्क्स ले आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा पहला साल था AKUEB में, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों से डिस्टिंक्शन आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस साल नहीं, मैं पिछले प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई डिस्टिंक्शन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ फोकस्ड होना चाहिए इंसान को, उसे पता होना चाहिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ाया जा रहा है, हर बात को याद रखना है, और ऑटोमेटिकली याद रहेगी। मेरे सब्जेक्ट में रट्टाफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। रट्टाफिकेशन तो समझते हैं ना, कौमी खेल हमारा, मगब तो करना ही नहीं है किसी चीज को, ऐसे ही याद हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, सिर्फ चीजें सुन सुनकर। एक ही बात मैं 10-10 बार तो बोलता रहता हूँ। चलें, तो जर्नल जर्नल बेसिकली क्या है, एक बुक है, एक प्रीस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, सही है। ये फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट में इट इज द इजीएस्ट टाइप ऑफ जर्नल विच कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। द आउटलाइन ऑफ द जर्नल जर्नल इज गिवन बिलो, राइट। अब क्या है, सबसे पहला कॉलम डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स को हम डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। LF मींस लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, या इसका दूसरा नाम मैं लिखता हूं P/R, पोस्टिंग रेफरेंस। सर क्या होता है भाई, डेट समझाने की जरूरत नहीं है। सर पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उनके नाम लिखते हैं। क्या बोला, पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, जो अकाउंट, यस एग्जैक्टली, नेम ऑफ अकाउंट। तो कितने अकाउंट होते हैं रोहान भाई मिनिमम, रोहन भाई मिनिमम कितने अकाउंट होते हैं? शाबाश, एक्सीलेंट, 2 अकाउंट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर्स में वो 2 अकाउंट शो किए जाते हैं, राइट। अच्छा, लेजर फोलियो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होगा, और आपके फर्स्ट ईयर के लेवल पर हम आगे थोड़ा सा जब मजीद आगे बढ़ेंगे तो इसको यूज करना सिखाएंगे, अभी इसको यूज नहीं करना। सिर्फ ये जर्नल जर्नल का एक कॉलम है, इसे बनाएंगे जरूर। और मजे की बात सुन लो, BIEK वाले ये फॉर्मेट पेपर में जाके बनाते हैं, और आपको बना बनाया मिलता है, सही है एग्जैक्टली। तहा नईम साहब ने बता दी आगे की बात, मैं भी बताना नहीं चाह रहा था लेकिन उन्होंने बोल दी, तो अब मैं भी बता देता हूं, उन्होंने जुमला लिख के भेज दिया। बेसिकली जब हम इस जर्नल जर्नल में अकाउंट्स को लिखेंगे ना, तो वो अकाउंट आगे कहाँ जाएंगे, कौन सी बुक्स में जाएंगे, कहाँ लिंक होंगे, वो लिंक यहाँ लिखा जाता है। लेकिन हमने ये बात अभी पढ़नी नहीं है, तो मैं आपको मुश्किल में नहीं डालता, आपको पता है मैं कहीं आपको एडवांस बात भी बताता हूं और कहीं मैं नहीं बताता जानबूझकर। तो बस यूं समझ लें, हम ये कॉलम बनाएंगे। लेजर फोलियो का दूसरा नाम क्या है, पोस्टिंग रेफरेंस। लेजर फोलियो में लिखा जाता है रेफरेंस, जो अकाउंट यहाँ लिखे जाएंगे ना, वो अकाउंट आगे कहाँ मूव करेंगे उनका रेफरेंस यहाँ लिखा जाता है, जो कि अभी हमें लिखना नहीं है शाह साहब। तो ये LF क्या है, इसलिए अब ये मजीद सवाल ना करेंगे ये LF क्या है। आप ज्यादा सवाल करेंगे, मेरे पास नीचे लिखा हुआ है, मैं वहां पढ़ा देता हूँ ये होता क्या है।
बिल्कुल लिखेंगे आप। देखें अभी तो हम लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में आप सब ये फॉर्मेट बनाएंगे, सही है। लेकिन जब पेपर में जाएंगे तो पेपर में ये फॉर्मेट बना हुआ आएगा, चाहे मिड टर्म हो, चाहे मैं आपका जनाब क्या कहते हैं बाय मंथली कंडक्ट करूं, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हम ये फॉर्मेट बना कर देंगे। राइट, क्लियर। अच्छा, और डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कितने रुपए से हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ और कितने रुपए से हुआ। जी, फोलियो में नंबर होता है, और क्या कहते हैं जर्नल का नाम भी हो सकता है कि किस जर्नल में जा रहा है, कौन से सब्सिडरी लेजर में जा रहा है, ये सब भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी मत इसको डिस्कस करें तो बेहतर नहीं रहेगा। क्या ख्याल है शोएब भाई? आइए, जिनको ज्यादा दिल चाह रहा है पढ़ने का वो पढ़ लें लेजर फोलियो, सही है। डेट के बारे में मैं नहीं पढ़ा रहा, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये पेज नंबर आप देख लें अपने पास, बुक में है आपके पास, इसको पढ़िए। और इसके बाद स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग आप पढ़ लीजिएगा। मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ शो किया है कि जो मैं अपने लेक्चर में शो कर रहा हूँ ये सब आपने पढ़ना है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर एंड। ये सारे काम आपको मैं डिस्कस करवा चुका हूँ। आइडेंटिफाई करने होते हैं अकाउंट, डिटरमाइन करनी होती है नेचर, फिर रूल अप्लाई करना होता है, फिर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ये बताना होता है, और फिर डेट लिखनी होती है ट्रांजैक्शन की, डेट के कॉलम में राइट नरेशन विद इन ब्रैकेट्स इन द नेक्स्ट लाइन इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। जब आप इस कॉलम में अकाउंट के नाम लिख लेते हो, अकाउंट्स के नाम लिखने के बाद उसके नीचे नरेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, ठीक है। और ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द एंटायर पर्टिकुलर्स कॉलम, और जब पहली एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो हमें यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये सारा काम सर इमरान आपको सिखाएंगे, आप मत परेशान हो। सिर्फ इस वक्त मकसद क्या है ये दिखाने का कि आपको पता चल जाए कि जर्नल एक फॉर्मेट का नाम है, और ये फॉर्मेट सर इमरान आपको बनाएंगे, बनाकर दिखाएंगे, और आप अपने रजिस्टर में भी बनाएंगे इंशाल्लाह खुद, ठीक है, मेरे बताने के बाद। अभी हम सिर्फ ये फॉर्मेट देख रहे थे, इस फॉर्मेट को जर्नल कहते हैं, और ये क्या है हमारी बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, याद रहेगा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सही है। बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या सिर्फ जर्नल होती है? नहीं, ये सब बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। जर्नल बेसिकली बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, ठीक है, लेकिन राइट नाउ वी आर स्टडिंग जर्नल। ओके, अच्छा, तो ये स्टेप्स याद कर लेना। इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री मैंने अपने लेक्चर में यहाँ कॉपी कर लिया है तुम्हें दिखाने के लिए। जब मैं एंट्री बनाऊंगा, जब मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा और मैं ऐसी जर्नल एंट्री बनाऊंगा जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, उसे सिंपल जर्नल एंट्री कहेंगे। और ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होंगे, उसे कंपाउंड जर्नल एंट्री कहूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब मैं एंट्री बनाऊंगा मैं उस वक्त इसे रिकॉल करूंगा कि विच एंट्री इज सिंपल जर्नल एंट्री एंड विच एंट्री इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको यहां से पढ़कर याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैं इंशाल्लाह आपको काम करते हुए प्रैक्टिकल रिकॉल करवाऊंगा कि व्हाट इज सिंपल जर्नल एंट्री एंड व्हाट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। इंशाल्लाह आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा, सर इमरान इज रिस्पॉन्सिबल कि वो आपको बताएं कि विच एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके, द लास्ट वन इज रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। इट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर SLO। देखिए, अगर आप ये चीजें नहीं पढ़ेंगे जो मैं लेक्चर में शामिल कर रहा हूं, तो प्लीज मेक श्योर कर लीजिएगा कि फिर आप SLO के अपने सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं कर सकते। क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि सर इमरान ने SLO 1 कंप्लीट किया तो सर इमरान ने आपसे कहा कि बेटा SLO 1 के एक एक पॉइंट को देख लो, और अगर कोई नहीं पढ़ा तो बता दो। देखा क्यों? पेपर से पहले देखें, आप लोग ड्यूरिंग ड्यूरिंग ईयर आप लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूं, आप लोग ड्यूरिंग द ईयर पढ़ते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर से 1-2 महीने पहले, लाइक जनवरी फेब में पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से एहतमाम के साथ जिसे कहते हैं। उस वक्त आप अपने SLO उठा के देखेंगे और आपके दिल में ख्याल आए सर इमरान ने तो ये वाला SLO नहीं पढ़ाया, तो उस वक्त कोई ब्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, मैं बताने के लिए 10,000 बार तैयार हूं, सही है। मैं आपको 10,000 बार बताऊंगा, आप एक चीज पूछते रहेंगे मैं बताता रहूंगा। पेपर से 1 मिनट पहले तक मुझे मैसेज करके पूछेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन अगर आपका अंदाज ये हुआ पूछने का कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया हमें, तो वो बहुत तकलीफ दे होता है किसी भी टीचर के लिए। तो इसलिए पहले एक बार देख लीजिएगा कि मैंने पढ़ाया है या नहीं। और बिल्कुल भाई अरमान, पेपर से पहले तक, बाय मंथली से पहले तक जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो सब पेपर में आएगा, और जैसे ही डेट अनाउंस करूंगा,
जैसे ही डेट आपसे शेयर करूंगा बाय मंथली की, बता दूंगा कि किस दिन तक का काम आएगा, तो आप डेली बेसिस पे अच्छे से पढ़ो। क्लियर अरमान? SLO 1 से भी लाजमी आएगा, ऐसा नहीं है SLO 1 से नहीं आएगा। ठीक, अच्छा जी, हमारे पास अभी टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, मीटिंग खत्म होने वाली है, नई मीटिंग शुरू करते हैं। ये रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह खुद ही, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग आप पढ़ लेंगे। जो समझ में ना आए मुझसे पूछिएगा, राइट? पेज नंबर ढूंढो ना, खुद ढूंढो और बताओ कौन सा है। अभी नई मीटिंग में आके शेयर करना पेज नंबर जल्दी से। पेज नंबर 40 ताहा नईम साहब ने तो बता भी दिया, पेज नंबर 39 40 पर हैं ये चीजें। आज का लेक्चर आपकी बुक से ही है सारा। जब मैंने आपको बुक ये रिकमेंड किया तो मैं किसी दूसरी बुक को कैसे फॉलो कर सकता हूँ? पेज नंबर 6 नहीं है फातिमा जहरा, 39 40 है जी। फातिमा चेक करो बेटा, 39 40 पेज है मेरा बेटा। सर पेज नंबर 6 तो उसका है जिसमें वो डेट और पर्टिकुलर्स और लेजर के बारे में लिखा हुआ है। नहीं वो नहीं, पेज नंबर 6 उसका भी नहीं, ये आगे है, ये आपको 30